सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 86वां दिवस है। सभी भक्तों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। जय मामत महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड प्रारंभ। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसिद्धि प्रदाव चिन्हम सौभाढ्यं पीत वस्त्रम सरिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराच चापम कपिल निकृयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीध्यम जानकीसम रघुवर मनिषं पुष्कारूढ़ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरित ताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृग जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से शोभित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंजा मंजुलौ कोमलावजमहे सुवंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमलों में ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंधित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरों के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलजलोचनम नौमि शंकर मन संगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। रहा एक दिन अवधि कर अत्यारुतपुर लोग जह तह सोचह नार नर ग्रसितन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतः नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले पतले सब स्त्री पुरुष बिल्कुल कंकस हो गए हैं और विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाब जनो नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर में भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जला रहे हैं। कौसल्यादि मात सबो मन आनंद से होई आयो प्रभु श्री अनुज जो तो कहन चहत सब कोई। कौशल्या सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी भी कोई कहना चाहता है कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारह बार जान सगुन मन हरस्यति लागे करन विचार। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन बधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जाने कुटिल किधो मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी मन में अपार दुख करते हैं। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी कपटी कुटिलो मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा लक्ष्मण बड़े धन्य बड़ भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात
उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नयन निस्तार कल्प सत कोरी। जन अब गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु का सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जियो भरोस दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर में भरत मगन मन हो, तो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पोत। श्री राम जी के ब्रह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखे कुशासन जटा मुकट कृस गात, राम राम रघुपति जपतो स्रवत नयन जल जात। श्री हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को देखा, जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते हुए और कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल बहते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखत हनुमान अति हर्षिउ, पुलक गात लोचन जल बरसिउ। मन मह माहु तो भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समुबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहो दिन राती, रटहो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके ब्रह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसा पंत जिमे पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि पर परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुने कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत झल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले मिलकर लगे। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरसो सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहो देओ कहा सुने भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें आज क्या दूं। ऐ संदेशो सरसे जग माही,
कर विचार दे खौ कछु नाही, नाहिन तात उरने में तो ही, अब प्रभु चरित सुनाब हो मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है, मैंने विचार कर देख लिया है। इसीलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाये पदमा था, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर और श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद करते भी हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो, सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलक तन चरण पर्यो, रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत यग जगन्नाथ जो, कोहे न होय विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंध सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी है, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममता तो, पुण्य पुण्य मिलत भरत सुने, हृदय हर सुन हृदय समात, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है।